जैन साहब, आप सुन रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब को, अ वेरी सिंसियर पॉलिटिशियन, मैं ऑन एयर तारीफ कर रहा हूँ। अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं अली मोहम्मद खान को इस बात का ताना दूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने तालीम हेल्थ की बात करनी थी, आप लोगों ने वादे किए थे, तो आप लोगों ने वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? और आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि मुझे पता है ही इज वन ऑफ दोज वॉइसेस विद इन हिज पार्टी जो कि बहुत नजरियाती हैं, ठीक है। और सही बात है, ये बात दुरुस्त है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने तई अपनी जात की हद तक बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सिस्टम इतना फरसूदा और करप्ट होता है कि आपकी नहीं चलती है, बावजूद इसके कई दफा कि आप एमएनए एमपी सेनेटर मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर भी हो, ऐसे भी हो जाता है। तो जैन साहब, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? क्या कहेंगे? मरियम नवाज ने कहा जी कि ये पूरे मुल्क का इलेक्शन बना दे, बल्कि सुना दें जैन साहब को, फिर उनका तबसरा लेते हैं कि पूरे मुल्क का इलेक्शन और अब इसका जो नतीजा है, इसके असरात सियासत पे क्या होंगे, दिखाइएगा। वो चोर इमरान खान की अकलमंदी को भी सलाम पेश करती हूँ। वो चोर इमरान खान की दूर अंदेशी को जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसको भी सलाम पेश करती हूँ। जो इलेक्शन सिर्फ दस्का का था, वो उसने बेवकूफी से किए गए तरीकों से उसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया। जी जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई काबिल अफसोस सूरत हाल है। जाने भी गईं और फिर वो इस तरह के आपने जो सुनवाया कि 6 बेटे कुर्बान करने वाला, वो भी मत मारा हुआ आदमी मुझे नज़र आया, जिस पे तरस आता है, अफसोस आता है कि किस किस्म की वफादारियाँ। हमने पोलराइजेशन इस तरह की सोसाइटी में कर दी है, और ये लीडर्स जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते करते कौम को इस हाल पे पहुंचा दिया है कि अब लगता ये है कि ये अमन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, किसी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम बढ़ रहे हैं एक तनाव की तरफ, एक क्लैश की तरफ। और ये बड़ा छोटा सा वाक़या था कि एक इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो भी लोकल, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हुकूमत की पॉलिसी है रिगिंग करने की या किसी अदारे की है, तो वो तो पूरे पाकिस्तान में फिर होता। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे में, यहाँ लोकली लोगों ने कोई हरकतें की हैं, और उसका डेफिनेटली लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए था। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है, जो बड़ा कुछ बताती है। जी जी। और उसके तहत आगे तहकीकात वगैरह, ये मुतालबा होना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरह पोलराइज कर रहे हैं लोगों को, दोनों साइड से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी बातें हुई, इधर से ये तकरीरें मरियम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े साहने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका क्लैश इतना बढ़ सकता है और जाने जा सकती हैं, तो कल जब कौमी सतह पे इलेक्शंस होंगे, तो फिर आप सोचिए कि कई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इस तरह की सूरत हाल बने, कौन करेगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह बता दूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा इल्म है, अफवाज पाकिस्तान इलेक्शंस के नज़दीक नहीं आएगी। नतीजा ये कि अब ये खुला मैदान होगा, एक दूसरे को नोचते रहेंगे या लड़ते रहेंगे या मारे जाएंगे, ये बड़ी काबिल अफसोस चीज़ होगी। तो वो जो थोड़ा एक भरम था, एक दरमियान में होता था एक हिजाब सा कि जी फ़ौज खड़ी है, ये वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हमने इस मामले को ठंडा ना किया, अगर हमारे लीडर्स ने अक्लमंदी से काम ना किया, तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो सकती है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त ऐसा आ गया है जहाँ इन सब को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इस माहौल को ठंडा कैसे किया जाए। ये लूट मार से या रिगिंग कर लें या कुछ कर लें, इससे कितना कुछ आप बदल लेंगे। एक सीट मिल जाएगी फालतू, 2 मिल जाएंगी, 3, लेकिन सारा माहौल अगर बिगड़ गया, सारी कौम में अगर एक दरार आ गई, एक डिवाइड बन गई, तो उसका इलाज कौन करेगा। तो ये मेरा ख्याल है, मेरी तो सदा यही होगी। ये जो जज साहब आपने बात की, आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान, आपने जो कहा कि अफवाज पाकिस्तान अब ये इलेक्शंस के करीब, इससे मतलब आपका ये है कि 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह से हर पोलिंग स्टेशन पे पाक फौज के जवानों को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तैनात किया गया था, और उसके बाद से ये ऑपोजिशन की तरफ से एक बयानिया तो आया सामने सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का, तो आप कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान आइंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी इलेक्शंस के हवाले से, चाहे नहीं, वो इस तरह की सूरत हाल है। जी
اس طرح ہے جی میرا جو مجھے جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کنٹونمنٹ میں یا کسی ایک جگہ پہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے ٹروپس کچھ رکھ دیں گے اور یہ طے ہو جائے گا کہ اگر کہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور فوج کو بلایا جاتا ہے تو یہ ریڈیلی اویلیبل ہوگی. ادروائز یہ نزدیک میرا نہیں خیال کہ اب آئندہ کے لیے یہ کبھی کریں گے کہ پولنگ اسٹیشن کے پاس ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں ہوا جس میں ہارنے والے نے غلاظت نہ پھیلائی ہو، الزام تراشیاں نہ کی ہوں، جھوٹ نہ بولے ہوں. آپ دیکھیے ہر پچھلے الیکشن ایک آر او کا الیکشن تھا، دوسرے کا آپ نے فوج پہ ڈال دیا. تو یہ تو اخلاقی گراوٹ کی ایک انتہا ہے کہ اس ملک میں اپنی شکست تو کبھی کسی نے تسلیم کی نہیں. جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک ہے، ہار گئے تو الیکشن میں سب کچھ خراب ہے. متنازع نہیں ہونا چاہتی تو آپ میرا نہیں خیال کہ اور کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کسی بھی ملک میں آرمی الیکشن نہیں کراتی، سول ادارے اپنے مضبوط کرنے چاہیے. ان کو آپ کو چاہیے کہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ کریں. آپ پولیس کو پولیٹیسائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے. اور وہ اب دیکھ لیں سندھ میں پولیس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر زرداری صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہو تو کوئی گواہ وہاں پہ پیش ہو جائے، وہ آئی جی ٹانگیں توڑ دے گا اس کی، اس گواہ کی جو اگر کوئی جا کے پیش ہونا چاہے گا. یہ تو اپنی ایک پرابلم ہمارے ملک کی بن چکی ہوئی ہے. یہ پنجاب میں بھی ہوگا، یہ کے پی کے میں بھی ہوگا. پولیس اگر آپ نے پولیٹیسائز کر دی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ ہے. اس کو سیدھا کریں، ٹھیک کریں اور اپنے لوگوں سے جو سول سیٹ اپ ہے اس سے کام لیں.